भाई एक ऐसी कार जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पे ग्लोबल एनकैप में हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में गाड़ी के अंदर अगर मैं चौड़ाई की बात करूं भाई 1821 mm की गाड़ी की चौड़ाई है, जो कि अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा है। व्हील बेस 2600 mm का व्हील बेस आता है, जो कि इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ XUV 300 की, और आज मैं हूँ यहाँ पे शिवा महिंद्रा पड़पड़गंज दिलशाद गार्डन के अंदर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज हम लोग इस गाड़ी को ना कंप्लीट वॉक अराउंड करने वाले हैं, देखेंगे गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो गाड़ी खड़ी है ना W6 डीजल AMT में, ये गाड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। करेंटली इसका प्राइस है 10,85,000 के अप्रॉक्स एक्स शोरूम पे, जो कि ये यहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी। राइट, 2023 का वेरिएंट है, AMT ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर आ रहा है। आज की कंप्लीट वीडियो में आपको इस चीज़ से एक हेल्प मिलने वाली है कि जो भी आप गाड़ी देख रहे हो ना, आपके बाइंग डिसीजन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये डेफिनेटली ये वीडियो करने वाली है। तो आज हम इस वीडियो को वॉक अराउंड करते हैं, देखते हैं गाड़ी के पास में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई महिंद्रा की अगर मैं बात करूँ ना, तो नो डाउट भाई महिंद्रा के जितने पावरफुल इंजन हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं ना, जो स्पेसिफिकेशन पावर टॉर्क महिंद्रा दे रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है जो यहाँ पे इस चीज़ को बीट कर पाए। करेंटली ये गाड़ी है यहाँ पे डीजल इंजन पे, तो 300 न्यूटन का टॉर्क आ रहा है भाई। 300 न्यूटन डीजल के अंदर ना, सबसे हाईएस्ट जो टॉर्क है वो इसी गाड़ी का है। लिटरली डीजल गाड़ी ना, आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखो, पिकअप जो होगा ना, मतलब वो ऐसा रहेगा कि आप बिल्कुल सीट पे चिपक जाएंगे। ये है कुछ गाड़ी। दूसरा, गाड़ी की पावर की भी बात कर लेते हैं, तो 115 PS की गाड़ी की पावर आ रही है, तो ये भी हुई। पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से परफेक्ट है। 3 सिलेंडर का इंजन आ रहा है, जो कि टर्बो चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंट पे। तो सबसे पहले आप बात करें ना, ये हमें सैटन फिनिशिंग के कुछ इस तरीके से स्लैट्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस ये यहाँ पे सैटन फिनिश का एलिमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी ट्विन पीक महिंद्रा का लोगो। नीचे अगर मैं बात करूँ तो यस, ये यहाँ पे कंप्लीट अगर आप लोअर पार्ट इसका देख रहे हैं ना, तो फ्रंट में कुछ इस तरीके से स्किड प्लेट गाड़ी की निकली हुई है। बढ़िया हो गया। गाड़ी की लैंप्स की बात करते हैं, तो लो बीम हाई बीम के लिए ना हमें हेलोजन लैंप देखने को मिल रहे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। अब गाड़ी की मैंने चौड़ाई बता दी। व्हील बेस आप देखो भाई, ये जो गाड़ी साइड में खड़ी है, कितना लंबा इसका गाड़ी का व्हील बेस है। कम से कम भाई मैं बताऊं आपको, 2600 mm का व्हील बेस है इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा। कॉम्पैक्ट SUV का जो मार्केट है, आप देख लो, यहाँ पे ब्रेजा देख लो, इसके साथ में आपके पास में वेन्यू आ रही है, सोनेट आ रही है। वेन्यू और सोनेट का तो व्हील बेस की मैं बात करूँ ना, i20 से भी कम व्हील बेस उन गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। तो भाई जितना ज़्यादा गाड़ी में व्हील बेस होगा, उतना फ़ायदा क्या होगा, अंदर का जो लेग रूम होगा ना, वो और भी ज़्यादा बेटर होगा। राइट, तो ये कुछ गाड़ी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, टायर्स पे आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ हमें ये यहाँ पे टायर देखने को मिल रहे हैं, तो ब्रिज स्टोन के हमें ये टायर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 16 इंचेस की टायर प्रोफाइल पे आ रहे हैं विद व्हील कवर के साथ में। इसके साथ आपको बता दूं भाई, चारों व्हील पे डिस्क ब्रेक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फेंडर पे अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा साइड टर्न इंडिकेटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बढ़िया हो गया। रूफ रेल आप देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक फ़ायदा ये होगा, इन केस कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ना, तो आप लगेज कैरियर एज एन एसेसरी में ले सकते हैं। ठीक, ये उसको आप ऊपर लगा सकते हैं। बढ़िया। ए पिलर हमें ग्लॉस फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है। बढ़िया हो गया ये पार्ट। बी पिलर हमें मैट फिनिशिंग में कुछ ऐसा ब्लैकआउट टेप के साथ में देखने को मिल रहा है। सही। इसके साथ में एक बार चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट की तरफ, और फिर हम वहाँ पर बात करते हैं। तो भाई आगे जाने से पहले ना आपको गाड़ी की चाबी भी दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ गाड़ी की चाबी। हमें यहाँ पे प्राइमरी की, सेकेंडरी की दोनों सेंट्रल लॉकिंग के साथ आ रही हैं। फ्लिप की कुछ ऐसा ऑप्शन हमें ये देखने को मिल रहा है। सही हो गया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं आगे कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये मैं आ गया यहाँ पे ड्राइवर साइड पे। तो सबसे पहले डोर खोला जाए, ये है गाड़ी। एक चीज़ अच्छी बात है, यहाँ देखो ये दरवाजे पे ना इतना ज़्यादा वाइड है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रिफ्लेक्टर बहुत कम उस पर देखने को मिलेंगे। जनरली आपको क्या मिलेगा, जैसा मैंने फ्रॉन्क्स में देखा है, यहाँ कोने में ना उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया। फ्रॉन्क्स में, फॉक्सवैगन, स्कोडा, इनमें मैंने देखा है ऐसा, यहाँ स्टिकर लगा होता है, बट ये भाई एक रिफ्लेक्टर है, तो बेटर ये काम कर रहा है। इसके साथ में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर हमें देखने को मिल रहे हैं। कप होल्डर, मैप पॉकेट के साथ, सारी पावर विंडो ड्राइवर साइड की ऑटो डाउन के साथ आ रही है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM आ रहे हैं। बाकी सीट देख लो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें मिल रहे हैं ड्राइवर, को ड्राइवर पे। बाकी ये फैब्रिक सीट, ये कुछ ऐसी गाड़ी में आ रही है। सही हो गया। बकेट टाइप सीट है बिल्कुल। गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। ये हम आ गए गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी में सबसे पहले भाई ये जो स्टीयरिंग है, टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ। कॉम्बिनेशन स्विच आ रही है, ये कुछ सिस्टम हो गया।
एसी ये रहेगा। बाकी इसका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो सेम कुछ इस तरीके से DIS रहने वाला है। इसके साथ डिजिटल ये यहाँ पे स्पीडोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, डिजिटल रीडिंग भी देगा ट्रिप A ट्रिप B की, ये रहेगा। बाकी ग्लोव बॉक्स भाई बहुत बड़ा ग्लोव बॉक्स है, पूरा हाथ अंदर आ जाता है, आधा हाथ तो अंदर आ जाता है, देखो कितना डीप है। तो ये है गाड़ी। अभी अच्छी चीज क्या, देखो ये 6 स्पीड का आपको AMT ट्रांसमिशन मिल रहा है। 6 स्पीड का पहली बात तो आप देखो 6 स्पीड में तो आजकल कई ऐसी कंपटीशन में इनकी गाड़ियां हैं जो 6 स्पीड तो ट्रांसमिशन ही नहीं दे रही हैं। पता होगा आप लोगों को मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो एक फायदा क्या होता है, 6 स्पीड का ओवर ड्राइव गियर हमें देखने को मिलता है। मान के चलो ये XUV 300 80 पे चल रही है और यहीं कोई ब्रेजा ले लो गाड़ी, वो भी 80 पे चल रही है। तो दोनों अगर गाड़ी 5 गियर पे चल रही है, 5वें गियर पे चल रही है ना, तो हुआ ये गाड़ी टेंटिवली रहेगी 2200 या 2300 RPM पे। लेकिन अगर एक गियर और ओवर ड्राइव मिल जाए, छठा गियर, उससे फायदा क्या होगा, ये 300 80 की स्पीड पे कम से कम 1800 से 1900 RPM पे गाड़ी आ जाएगी। फायदा भाई गाड़ी में नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस बहुत कम होगी। दूसरा गाड़ी माइलेज अच्छी देगी। तीसरा गाड़ी में वियर एंड टियर कम होंगे। बढ़िया हो गया। तो ये एक फायदा है। दूसरा, इस ट्रांसमिशन को ना आप अगर पहाड़ों पे चला रहे हो, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि नहीं भाई मेरे को मैनुअल चाहिए, तो सिंपल इसको उठा के यहाँ पे ऐसे करो, ये मैनुअल पे आ जाएगा। प्लस माइनस ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रांसमिशन है मरेली का ट्रांसमिशन है, तो इटालियन ये ब्रांड है और काफी रीनोन ब्रांड है, जो कि भाई यहाँ पे कई अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को भी अपना ट्रांसमिशन देता है। ये हो गई गाड़ी। अब सेकंड रो भी देख लेते हैं। सेकंड रो कुछ ये हमें देखने को मिल रही है। मैं पहले गाड़ी को अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, फिर चलता हूँ सेकंड रो में। बाकी ये है प्यारी सी सनरूफ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ हमें सनरूफ देखने को मिल रही है। सही, तो चलते हैं सेकंड रो पे भी। और ये यहाँ पे रह गया पार्ट, ESP ऑन ऑफ का हमें ऑप्शन आ रहा है और ये स्टार्ट स्टॉप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली। हाइट है मेरी 5 फीट 11 इंचेस की। अब यहाँ पे ये देख सकते हो, तो अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे लेग रूम देखने को मिल रहा है। सही, तो बढ़िया यार, बेहतरीन यहाँ पे कंफर्ट है। इसके साथ में ये कुछ यहाँ पे स्पीकर्स दे रखे हैं। बाकी आर्मरेस्ट इस वाले वेरिएंट में नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट्स W6 में नहीं है, इससे अबव के वेरिएंट में स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये यहाँ कोट हैंगर भी दे रखा है, ये आप देख सकते हो। बढ़िया हो गया हिसाब किताब। एक बार चल लेते हैं बूट स्पेस पे भी। आ गए हैं गाड़ी के पीछे, तो ये यहाँ पे ट्विन पीक लोगो हमें देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से LED लाइट्स हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल रही है। XUV 300 का बेज और ये ऑटो शिफ्ट का बेज हमें देखने को मिल रहा है। फटाफट खोलते हैं, ये है पार्ट। तो ये बूट स्पेस हमें ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके अंदर ना ये जो वाला पार्ट है तो एक्सटेंडेड आप कर सकते हैं। ये अभी करंटली नीचे है। मान के चलो गाड़ी में लैपटॉप है, कैश है, कुछ ऐसा सामान जो कि यहाँ पे आप सीधा दिखा नहीं सकते, तो आप इसको सिंपल करो, इसको ऐसे खोलो और ये ऐसे करके ऐसे किया, ये आ गया पार्ट। इसको अपर फ्लोर पे कर दो, दैट्स इट। ये आ गया, नीचे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो पार्शल ट्रे ना यहाँ पे आपको एज एन एसेसरी में लगवानी पड़ेगी। तो पार्शल ट्रे अगर आप एज एन एसेसरी में नहीं ले रहे हो, आप इसको एक्सटेंडेड बूट स्पेस का यूज कर सकते हो। तो अभी ये इतना है, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो ये आ गए, ये यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। तो सिंपल ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। करेक्ट हो गया। बाकी आप लोग बताओ आपको ये गाड़ी कैसी लगी। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस, इसको सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें इस वीडियो को जो लोग भी XUV 300 देख रहे हैं। तो बता दूं, W6 डीजल वेरिएंट है AMT ट्रांसमिशन के साथ, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बढ़िया, चलो खत्म करते हैं।